हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे एक एनिमे जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है आइज़ेकाई ऑफिस वर्कर। द अदर वर्ल्ड्स बुक्स डिपेंड ऑन द बीन काउंटर। इसके स्टूडियो का नाम है स्टूडियो डीन और इसके डायरेक्टर हैं इशिहिरा शिंजी। इसका अभी एपिसोड 7 आया है, जिसका नाम है आई वेंट ऑन अ टेम्पररी असाइनमेंट। तो देर न करते हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती है कि हीरो मार्केट में आया है कुछ सामान खरीदने, और वो सबके लिए अबैकस खरीदता है जिससे कि सबकी मैथ फास्ट हो जाए। फिर वो जब अपने डॉर्म में पहुंचता है, देखता है वहां कोई सामान नहीं है, तभी वहां अरेस आ जाता है और उसे अपने साथ अपने रूम में या अपने घर में ले जाता है और कहता है आज से तुम वहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हें अब बार बार एक्सपीडिशन पे जाना होगा, इसलिए मैं तुम्हारा यहाँ ज्यादा अच्छे से ख्याल रख पाऊंगा। और हीरो अपना रूम देख के बहुत शौक होता है, क्योंकि वो रूम बहुत ही रॉयल और अच्छा होता है। और फिर इंडो लार्क हीरो से उसके रूम के या उसके घर के बारे में पूछता है कि वो कहाँ था, और वहां उनकी हल्की बात होती है। फिर उन लोग खाना खाने जाते हैं और हीरो फूड एंजॉय करता है, जिसे देख के इंडो लार्क बहुत खुश होता है। लेकिन हीरो जब वापस ऑफिस जाता है, उसे एहसास होता है कि इंडोलार की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इंडोलार उसे रात में काम नहीं करने देता। वो उसके रूम में ही आके सो जाता है, जिससे कि हमारा हीरो कहीं एक्स्ट्रा काम ना कर रहा हो। इससे हमारे हीरो को बहुत फ्रस्ट्रेशन और बहुत प्रॉब्लम हो रही होती, लेकिन क्योंकि उसकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही होती, तो उसका काम बहुत फ्लुएंटली जा रहा होता है। और तभी उन लोग दूसरे एक्सपीडिशन पे भी गए होते हैं, जो सक्सेसफुल होता है। और फिर हीरो प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाता है और इंडोलार्क उससे बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उसे भेजना चाहता है के अंदर, क्योंकि वहां भी वो अकाउंटिंग एक तरह से थोड़े दिन के लिए देख पाए या उसका इंस्पेक्शन कर पाए। इंडोलार्क इससे सहमत नहीं होता है, क्योंकि वहां पे मैजिकल एनर्जी बहुत ज्यादा है। लेकिन हीरो के कहने पर और प्राइम मिनिस्टर के भी लॉजिकल रीजन देने पर वो मान जाता है। और फिर वो इंडोलार्क हीरो के ऊपर सही से बैरियर मैजिक यूज कर रहा होता है, जिससे कि उसे प्रॉब्लम ना हो। फिर वो चर्च पहुंचता है, जहां पे उसे सही से ट्रीट नहीं किया जाता। लेकिन जब वो मेन प्रीस्ट से मिलता है, तो वो उससे माफी मांगता है। अब हीरो को वापस जाने को कहता है, क्योंकि बहुत देर हो गई, और हीरो नेक्स्ट डे जाने का वहां फैसला लेता है। और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये जो एपिसोड 7 आया है, अगर हम इसकी कहानी की बात करें, तो कहानी उतनी फास्ट कहीं आगे नहीं गई है, लेकिन 20 मिनट काफी आसानी से बीत जाते हैं और आपको मालूम नहीं चलता। तो ये मैं कहूँगा काफी ठीक है, और यही इस एपिसोड का बेस्ट पॉइंट है। क्योंकि अगर आप कहानी देखें, कहानी बहुत ही सिंपल सी लेके गए हैं। एकदम आपको शांत फील होता है। एकदम ये ऐसी सीरीज या ये वाला खास एपिसोड ऐसा था जो आपको फील करवाता है। तो ये मैं कहूँगा सबसे ठीक चीज कहूँगा इसे। और अब इसमें शो हो रहा है कि इंडो लार्क अपनी फीलिंग एक तरह से ज्यादा अच्छे से शो कर रहा है। अब वो हीरो का ख्याल डायरेक्ट रख रहा है, और हीरो को भी इसका कुछ एहसास हो रहा है। लेकिन इंडो लार्क ने अभी तक अपनी फीलिंग्स नहीं कही है। लेकिन जो शो हुआ है
वो मैं कहूँगा ठीक ठाक है, लेकिन उसके बाद भी इसमें जितने भी सीन शो होते हैं, जब भी हीरो और इंडोलार को मैजिक यूज करना रहता है तो उन दोनों को जब फिजिकल होना पड़ता है, वो सीन अब वियर्ड फील होने लगे हैं। इसीलिए इस एपिसोड 7 में मुझे लगता है इन्होंने ध्यान दिया कि वो इंटीमेट सीन इतने ना हो। तो ये मैं कहूँगा ये काफी ठीक है। और इसमें ये जो एपिसोड 7 आया है, ये मुझे लगता है कहानी अब चेंज होने वाली है, इसलिए वो उसका एक तरह से बेस सेट कर रहे हैं इस एपिसोड में। इसीलिए इस एपिसोड में कुछ फास्ट नहीं गया, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हुआ, बस एक सिंपल सी कहानी गई, एकदम शांत कहानी, काम कहानी, और कुछ नहीं। जब हीरो चर्च में जाता है तो मुझे वहां कुछ ज्यादा उम्मीद थी, क्या पता वो होली मेडन से उसकी मीटिंग हो। लेकिन फिर इसमें थोड़ा शो हुआ है कि हो सकता है कि चर्च में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, या फिर कोई आदमी पैसे गायब कर रहा हो, इसके ज्यादा चांस है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। पर इसमें एक चीज हमें मालूम है कि हीरो की दोस्ती धीरे धीरे पावरफुल लोगों से होती जाएगी, जिससे वो इस राज्य में एक पावरफुल व्यक्ति के रूप में आगे आएगा और इसके फैसले लोग मानेंगे। अगर कुछ ऐसा शो हो तो वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। अगर मैं इस एपिसोड 7 को रेट करूं, 10 में से 4 दूंगा मैं, क्योंकि चाहे कहानी बोरिंग नहीं फील होती, लेकिन अगर यही आपके एपिसोड का बेस्ट पॉइंट है तो ये उतना भी खास नहीं। इसमें बहुत सी चीजें ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले तो स्टोरी ऐसे लेके जाए या ऐसे शो होनी चाहिए कि एक्साइटमेंट फील हो, जो इसमें फील नहीं हो रहा है। तो ये रिव्यू हम इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।